एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है इस्लामाबाद के हवाले से। उसके ऊपर वापस आते हैं और हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सीनियर जर्नलिस्ट नजम बाजवा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करेंगे हम एक बार फिर से। और इससे पहले कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के ऊपर बात करें, इस्लामाबाद की एक कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है और मुझे दुख होता है कि हमें उसको इस पैराए में बयान करना पड़ता है कि किसी को थप्पड़ पड़ गया या नहीं पड़ा या इस तरह से होता है। बट ये पॉलिटिशियंस और सपोर्टर्स के दरमियान एक कोई बदमज़गी हुई है। क्या है आपके पास खबर, क्या हुआ वहाँ पर एक्चुअल में? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने एक बार फिर से मुझे दावत दी। नीलम, ये जो मामला है ये जैसा रिपोर्ट हुआ वैसा नहीं है। चूंकि इस मामले के अंदर मैंने पर्सनली इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और जो लोग वहां से मौजूद थे जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मेरी उनसे बात हुई है। तो मैं आपको न्यूज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ दे रहा हूं, बगैर किसी लगी लिपटी के। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि ये कोसार मार्केट के अंदर ये कैफे है, एक प्राइवेट कैफे। यहाँ पर जो कुछ खवातीन बैठी थी, इसी असना में दो लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, एक ख्वाजा साद रफीक साहब और हनीफ अब्बासी साहब, ये वहां पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये सुना है कि खवातीन की जानिब से कोई नारेबाजी की गई। मेरे जराए बताते हैं कि ऐसा नहीं है, नारेबाजी खवातीन की जानिब से नहीं की गई। इन दोनों के टेबल जो हैं वो बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, यानी कि एक दूसरे की आवाज सुनी जा सकती थी। और ये 5 खवातीन नहीं थी, ये 3 खवातीन थी। तो ये आपस में जिक्र कर रही थी और पहले इन्होंने ये नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की। तो हनीफ अब्बासी साहब ने उठ के उनकी तरफ देखा कि ये क्या बात कर रही हैं। तो खवातीन ने कहा ये हनीफ अब्बासी नहीं है, ये वही जो एफिड्रिन केस वाला है। फिर दूसरी खातून ने कहा कि हाँ हाँ ये वही है जो वोट चोर है। ये जो गुफ्तगू हो रही थी, आप इसे इत्तफाक करें, आप इसे सही गुफ्तगू कहें, गलत गुफ्तगू करें, लेकिन ये नारेबाजी नहीं थी, ये उस टेबल की हद तक गुफ्तगू हो रही थी। तो बताया ये जाता है कि यहाँ पर जो है ना वो हुआ ये कि हनीफ अब्बासी साहब उठे और उन्होंने माइंड किया इस बात का कि आप ये क्या कह रही हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब बजाते खुद चल के अपने टेबल से उनके टेबल पे गए और वहां पर जाकर, अब 2 वर्जन हैं यहाँ पे स्टोरी के। हनीफ अब्बासी साहब का वर्जन ये है कि मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी जो है ना वो बहनें हैं, आप ना कीजिए ऐसे, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हालांकि जो उन खवातीन का वर्जन है वो ये है कि हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि अपनी शक्लें तो देखो और शक्ल देख के बात करो, तुमसे खूबसूरत तो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। मैं कोट अनकोट आपको बता रहा हूं, कोट अनकोट जो उन खवातीन का वर्जन है। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। इस गुफ्तगू के ऊपर वो खवातीन खड़ी हो गई और उन्होंने ऊंची ऊंची नारेबाजी करना शुरू कर दी। मीनवाइल हनीफ अब्बासी साहब ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और उन्होंने कुछ शूट करने की कोशिश की, तो एक खातून ने उनका मोबाइल लपकने की कोशिश की। इसी असना में वो खातून वहां पे गिर गई। खवातीन का मौकफ यह है कि उन्होंने मुझे धक्का दिया। तो वो जो बाकी 2 खवातीन थी फिर वो झपट पड़ी और गार्ड ने बीच बचाव कराया और उसकी एक फुटेज अभी आ भी गई है मार्केट के अंदर, जहां पे चोर चोर के नारे लग रहे हैं मुबैना तौर पर। अभी चूंकि उसको किसी ने कंफर्म नहीं किया, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की कि वहां से फुटेज निकल आए, लेकिन चूंकि जो उस कैफे के ऑनर हैं वो भी एक जानी मानी शख्सियत हैं, इसलिए उन्होंने इसको बड़े अच्छे से टैकल कर लिया और फिर वहां से कोई फुटेज नहीं निकलने दी। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हो रहा है। दुरुस्त बात है, नारे नहीं लगाने चाहिए। दुरुस्त बात है कि किसी की जो इस तरह से प्राइवेट स्पेस है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि फिर अगर आप कुछ इस तरह करेंगे तो अवाम में जाना यकीनी तौर पर मुश्किल होगा। नजम, सियासतदानों के बारे में तो ये कहा जाता है चूंकि ये कोई सियासतदान तो बहुत तहम्मुल के साथ सुनते हैं, चूंकि उनको मालूम होता है कि उनके खिलाफ सेंटीमेंट्स क्या हैं।
अमरीकी सदर के ऊपर जूता भी उछाल दिया जाता है, किसी और प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अंडे भी खाने पड़ते हैं, वहाँ पर हुटिंग भी होती है, सब कुछ। तो सियासतदान तो इसके लिए तैयार होता है। अभी तो ये रिसेंटली ऋषि सुनक के ऊपर आवाजें लग रही थी कुछ अर्से दुरुस्त। पहले, और अब वो तो पैलेस्टाइन केस के बाद वही भी वो हर किसी के पास जाके उसको जवाब देना तो नहीं शुरू कर देते, या उनकी टेबल पे जाके या उनके करीब जाके, वो तो सिचुएशन को अवॉइड करना करते हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब और ख्वाजा साद रफीक, ये तो एक तवील अरसे से सियासत कर रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी कर चुके हैं दोनों। इनको मालूम है पाकिस्तान में सियासी मिजाज क्या है, अवाम का मिजाज क्या है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये क्यों इसके बावजूद इनको वहाँ पर ये अपने आप को हैंडल नहीं कर पाए? अहमद, आपने बहुत जबरदस्त बात की है, ये दुरुस्त बात है। अग्रीड, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं कि ये मतलब सियासतदान का काम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना होता है। सियासतदान का काम तू तकरार करना नहीं होता है, अनटिल और अनलेस खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई हमलावरी हो जाए। इसके अलावा तो सियासतदान ने अपनी बातों से कन्विंस करना होता है। और जो हमें राय बताते हैं, वही बताते हैं कि ख्वाजा साद रफीक का इस पूरे मामले के अंदर जो किरदार था वो बड़ा बीच बचाव करवाने वाला था। और ख्वाजा साद रफीक वैसे भी ग्रेसफुल सियासतदान है, वो चीजों को जो है ना वो डाइजेस्ट भी कर लेते होते हैं, अब्सॉर्ब भी कर लेते होते हैं। तो ख्वाजा साद रफीक ने इस पूरे मामले के अंदर थोड़ा कामनून करवाने की कोशिश की, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब का मौक़िफ़ उसके बाद मुझे सामने आ रहा है कि उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठ के कहा कि मैं अपना सर किसी के आगे नहीं रख सकता कि कोई मुझे जूते मारता रहे। ये बड़ा एक जो है ना वो एक एरोगेंट एक मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल है सियासतदान का काम ये होता है कि आपने लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है, आपके अंदर ज्यादा तहम्मुल, ज्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए। मैं किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर रहा जो खवातीन ने किया, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन पे आयद होती है। और फिर वो आपके सामने आपके जिनसे आप झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाथापाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खवातीन है। मतलब इस चीज का लिहाज होना चाहिए, इस चीज का लिहाज होना चाहिए। आप ऐसे छीना झपटी नहीं शुरू कर देते हैं। खवातीन का एक एहतराम होना जरूरी था। और एक बड़ा अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहैसियत जमात भी इसका कल के वाक़े से डेंट पड़ा। बिल्कुल। और हम तो ये समझते भी हैं कि अब वज़ीर आला पंजाब भी बनने वाली है मरियम नवाज़, तो उनको तो खुद भी ख़वातीन के हुकूक़ के लिए और ख़वातीन के एहतराम के ऊपर कोई आवाज़ उठानी चाहिए। खैर, मूव ऑन करते हैं इससे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, अब नंबर्स पूरे नहीं हैं। बाकी किसी के भी नंबर पूरे नहीं थे, लेकिन मिल मिला के उन्होंने अपनी पार्टनरशिप बना के, पहले बारियां लगाते थे, अब एक ही पेज पे आके अपने नंबर जैसे तैसे पूरे कर लिए और पोजीशन में आ गए वज़ीर आज़म, सदर और आईनी ओहदे लेने और सारे ओहदे लेने की। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गवर्नमेंट नहीं बना रही, ऑपोजिशन में बैठ रही है, कितना बड़ा चैलेंज होगा ऑपोजिशन में बैठना गवर्नमेंट के लिए? ऐसी ऑपोजिशन को फेस करना रात दिन कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन तो कमाल करती है। इमरान खान साहब के लिए जेल से बाहर आने में क्या मुश्किलात अब पेश बढ़ जाएंगी? क्योंकि अगर गवर्नमेंट में होते तो शायद हमें लग रहा था कि थोड़ी सी आसानियां हो जाएंगी उनके लिए। नीलम, देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान ने जो एक वो पुराना एक मामला चलता आ रहा था, पावर पॉलिटिक्स वाला, एक पावर पॉलिटिक्स में आने के लिए गठजोड़ करने वाला, मेरे ख्याल से उस मामले को भी दफन कर दिया। इस इलेक्शन में बड़े सरप्राइजेस हमने देखे हैं। इस इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, पहले वो सियासत दफन हुई, और अब पावर पॉलिटिक्स वाली मामले को भी मेरे ख्याल से दफन हो जाना चाहिए, और वो किसी हद तक तहरीक इंसाफ ने दफन कर दिया है। देखिए, तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी से ऑपोजिशन में बैठी है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, हमारे तक उन मुलाकातों की खबर है, और यकीनी तौर पर आप तक भी जो है ना वो पहुंची होगी, कि जो इमरान खान को ऑफर्स की गई, आखिरी दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करती रही कि हमें नून लीग का सियासी गंद ना उठाना पड़े, नून लीग के सियासी गंद का टोकरा हमें अपने सर पे ना रखना पड़े। और ये अल्फाज मैं कोट एंड कोट उनके एक जो है ना वो पॉलिटिशियन को कोट करते हुए बता रहा हूँ, जिनने प्राइवेटली हमसे बात करते हुए कहा कि हम इनके सियासी गंद का टोकरा अपने सर पे नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि हम इन जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़कर आए हैं, आज हम इख्तिदार में आने के लिए इनका सहारा कैसे ले सकते हैं। और किसी हद तक उन्हें इस बात का भी आसरा है। देखिए, उनकी सीटें बनती हैं, उनकी सीटें बनती हैं। उनके बदतरीन मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 125 से 130 सीटें बनती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े नाकदीन में से एक नाम जावेद चौधरी साहब का भी आता है। हमारे साफी भाई हैं, हमारे सीनियर हैं। उन्होंने भी लिखा कि नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का वो हार चुके हैं, मरियम नवाज साहबा हार चुकी हैं, शहबाज शरीफ साहब हार चुके हैं, हमजा शहबाज हार चुके हैं। तो कल को जब आप ये डब्बे खोलेंगे फेयरली, तो आप इन सबको जो है ना वो घर जाता हुआ देखेंगे। तो तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट, मतलब आप देखिए ना कि शहबाज शरीफ साहब कितने बदकिस्मत प्राइम मिनिस्टर हैं कि गवर्नमेंट में आने से पहले उनके जाने की बातें हो रही है। अभी ये डिस्कस नहीं हो रहा है कि ये गवर्नमेंट आकर क्या करेगी, क्या कौन सा रेवोल्यूशन लेकर आएगी, किन किन जगहों पर चीजें ठीक करेगी। ये बात डिस्कस हो रही है कि 6 महीने रहेगी या साल रहेगी, 1.5 साल रहेगी, या उससे पहले ही जो है ना वो इनका बुरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तो एक ऐसी गवर्नमेंट लेना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल से चीजें ठीक होंगी। ऑपोजिशन में बैठना उनको सूट करता है, इतनी बड़ी ऑपोजिशन होगी। और मैं आपको बता दूं कि जिस हद तक अभी चीजें हैं, नीलम, लेट मी टेल यू समथिंग, जहां पर इमरान खान के बाहर आने की बात है तो वो गवर्नमेंट की मर्जी से नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो इमरान, अगर तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आती या ना आती, तो इमरान खान ने तभी बाहर आना है जब बाहर आना है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारे यहाँ कानून और रसूलों और उनके मुताबिक नहीं चला करती हैं। चीजें जो है वो इशारों से चलती हैं, तो वो तभी बाहर आएंगे जब इशारा होगा। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी ऑपोजिशन को सर पे लेकर बैठना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत से भी बड़ी ऑपोजिशन। हाँ, यकीनी तौर पे। और जैसे नीलम ने दुरुस्त कहा कि उनको तो तजुर्बा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ऑपोजिशन का है, और ये वो काम है जो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं, और उन्होंने तो गवर्नमेंट में रहते हुए ऑपोजिशन वाली हरकतें करके हमें दिखा दी हुई हैं। अच्छा नजम, आगे आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? सूबाई हुकूमतें जो हैं वो तो आसानी से बन भी जाएंगी, अब अगरचे मरकज़ी हुकूमत पर भी एग्रीमेंट तो हो चुका है, लेकिन कितने देर में ये जो हुकूमत साजी का अमल है ये पूरा होगा? और फिर उसके फौरी बाद चूँकि सदर का इंतखाब है, तो आपको, क्योंकि 8 फरवरी गुजरे हुए भी अब तो आज 21 तारीख हो चुकी है, और कल रात बहरहाल ये खबर आ गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बिलाखिर एग्री हो गई हैं। लेकिन आपके ख्याल में कितने दिनों में ये हुकूमत साजी का जो अमल है ये मुकम्मल हो जाएगा? मेरे ख्याल से जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। इसमें कोई ऐसे बड़ा इशू मेरा नहीं ख्याल है आएगा। देखिए, जहां पे सूबे की हद तक बात है, तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने अभी हल्फ उठाने से पहले ही अपने आप को वज़ीर आला समझना शुरू कर दिया। मैं किसी की गुफ्तगू सुनना था, मेरे ख्याल से साद राना साहब इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैसी अजीब बात है कि मरियम नवाज साहिबा भी नामजद वज़ीर आला हैं और उनको वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दिया गया है। वो तकरीरें फरमा रही हैं और बता रही हैं, और उनको प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं। आईजी साहब उनके पास जा रहे हैं और बता रहे हैं हमारा सिक्योरिटी प्लान ये है। चीफ सेक्रेटरी जाके बता रहे हैं कि मोहतरमा हमने ये सोचा है। मुख्तलिफ प्लानिंग डिवीजन से लोग उनके पास जा रहे हैं और अपनी प्लानिंग्स बता रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देखें ना, तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला बेचारे पेशावर की हाई कोर्ट से उन्हें जमानत लेनी पड़ रही है, तो वो भी नामजद वज़ीर आला है, वो भी नामजद वज़ीर आला है। फर्क है, पॉलिसीज का फर्क है। तो वो एक सोच है, क्योंकि वो 6 महीने तो आप समझिए कि इनको देने ही देने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई रुकावट आएगी। जल्दी ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। जो बात कर रहे हैं ना, इसके फौरी तौर पर ऊपर आपको जो काम करना है वो काउंटर IMF से आर्ग्यूमेंट negotiate लोग करना है। ये लेके आ रहे हैं कि आप अगर मरियम नवाज की बात करेंगे, उधर अली अमीन गंडापुर को भी ऐसा ही प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर हाउस में चले गए हैं, पूरा कंट्रोल है, हायरार्की पे कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये पाकिस्तान का कल्चर ये है कि जब उन्हें पता चल जाता है कि इनके नंबर पूरे हैं, तो फिर सारे पुलिस भी और बाकी इदारे भी वो फिर आओ भगत के लिए आगे पीछे। अली अमीन गंडापुर वाला मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप देखिए, एक तो ये है कि अली अमीन गंडापुर का अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, यानी कि उनकी सूबाई सीट का नोटिफिकेशन भी अभी रोका हुआ है। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर को अभी भी उतनी, गो के मैं ये समझता हूं कि जब तक वो हल्फ उठाना नहीं, असूली बात होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को भी ना डिफेंड करना चाहिए, ना मरीम नवाज को डिफेंड करना चाहिए, ना मियां असलम इकबाल को डिफेंड करना चाहिए। जो असूल बनता है उसी तरह से चीजें होनी चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर को भी अभी वो प्रिविलेजेस वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वो बड़ी ज्यादा रेजिस्टेंस है, बड़ी ज्यादा चीजें खराब है वहां पर, जबकि उनके अली अमीन गंडापुर के मद्दे मुकाबल कोई भी नहीं है। वहां पर कोई भी उनके मद्दे मुकाबले नहीं खड़ा कि जिसके बारे में चांसेस हो कि यार ये भी वज़ीर आला हो सकता है। हालांकि पंजाब के अंदर सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट है। मियां असलम इकबाल एक जो है ना वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है
यानी कि चीजें इधर से उधर होते टाइम नहीं लगता है, उनकी सीटें मिल जाए, उनके 4-5 सीटों का अदालत से फैसला आ गया, उनको अपनी सीटें मिल गई, तो आपको नंबर गेम अचानक बिल्कुल ओवर द नाइट तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तो मरियम नवाज और मियां असलम इकबाल के अंदर सही। जो है ना वो ज्यादा सीटों का फर्क नहीं है, लिहाजा यहाँ पर ये सिस्टम ने फैसला किया हुआ है, यहाँ पर ये सिस्टम फैसला कर रहा है कि जनाब मरियम नवाज वज़ीर आला होंगी। अदरवाइज हकीकत क्या है, आपको पता है पिंडी डिवीजन में क्या हुआ, आपको पता है तलागंग में क्या हुआ, आपको पता है चकवाल में क्या हुआ, आपको पता है गुजरात में क्या हुआ, ये हमारी नजरों के सामने हुआ है। मतलब हैरान होंगे आप अहमद और नीलम के यहाँ पर लोग एनए की सीट्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो झरलू जो है वो फिरा है सूबाई पीपी की सीटों सीटों के ऊपर, यानी कि प्रोविंशियल सीटों के ऊपर। खुदा की पनाह, मैं बजाते खुद मेरी टीम जो है ना वो रिजल्ट मुरतब कर रही थी और मैं उनको देख रहा था, हमारे देखते देखते चीजें इस तरह से मुख्तलिफ हो गई। वो लोग जो कि मतलब मुकम्मल हार चुके थे, सुबह उठ के उनके घर वालों ने उठाया कि उठे जनाब आप जीत गए हैं। आधा साद रफी को किसी ने कहा खाना साहब आपने ट्वीट करने में जल्दी किया है, रात आप ट्वीट ना करते तो हो सकता है आपकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी निकल जाता। तो हमारे यहाँ इस तरह से चीजें चलती है। सही, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहती है हमेशा ही आपसे। और बिल्कुल ये जो हारने और जीतने वाले दोनों परेशान है ना, ये तो सिराजुल हक साहब भी कहते हैं कि इस बार जीतने वाले हारने वालों से ज़्यादा परेशान है, उनको पता ही नहीं कब उनके फॉर्म 45 का जो नतीजा छुपाया गया है, अभी 47 पे वो जीते हुए हैं, 45 किसी दिन सामने आ गया तो वो हार जाएंगे।